चंगेज खान इतिहास का सबसे खूंखार शासक। सन 1220 ईस्वी में खोरासान का एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ मंगोल घुड़सवारों के टापों की आवाज गूंजी। अगले 2 घंटों में उस गांव का नामो निशान मिट गया। पर यह कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि मंगोल सैनिकों को आदेश मिला था कि गांव के हर इंसान को मारने के बाद सभी बिल्लियां, कुत्तों, यहाँ तक कि चूहों को भी ढूंढ ढूंढ कर मार दिया जाए। फिर पूरे गांव को इस तरह मिट्टी में मिला दिया जाए कि यहाँ कोई बस्ती थी इसका सबूत भी ना रहे। यह था चंगेज खान का न्याय। आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसने मानवता को एक नया मतलब दिया, क्रूरता का। हम सब हिटलर को 20वीं सदी का सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं, और वो था भी, लेकिन इतिहास के पन्नों में दबी है एक ऐसी सच्चाई जो हिटलर की क्रूरता को भी फीका कर देती है। और यह है तेमाजून की कहानी, जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। हिटलर के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोग मारे गए, और यह एक भयानक संख्या है, लेकिन चंगेज खान के साम्राज्य विस्तार में जो हुआ वह आंकड़ों से परे है, क्योंकि इतिहासकारों का अनुमान है कि उसके अभियानों में 4.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई। अब आप सोचेंगे कि यह तो हिटलर से कम है, लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी असली सच्चाई बाकी है। पहले आप यह जान लीजिए कि 13वीं सदी में पूरी पृथ्वी पर केवल 45 करोड़ लोग रहते थे। इसका मतलब यह है कि चंगेज खान ने उस समय की दुनिया की कुल आबादी का 10% हिस्सा समाप्त कर दिया था, अर्थात 10 में से 1 इंसान को उसने मार दिया। और अगर यही अनुपात आज लागू करें तो होगा कि 8 अरब में से 80 करोड़ लोगों को मिटा देना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी बड़ी संख्या है? लेकिन संख्याएं तो बस शुरुआत हैं, क्योंकि असली डरावनी कहानी तो अभी बाकी है। आप यह जान लीजिए कि चंगेज खान की सबसे खतरनाक चीज उसकी तलवार नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग था। उसने एक ऐसी रणनीति विकसित की थी जो मानव इतिहास में अद्वितीय थी। जब भी उसकी सेना किसी नए शहर के पास जाती तो लड़ाई से पहले एक संदेशवाहक भेजा जाता था। यह दूत शहर के दरवाजे पर खड़ा होकर पिछले शहर में हुए कत्लेआम की विस्तृत कहानी सुनाता था। वह बताता था कि कैसे बच्चों को उनकी माँ के सामने मारा गया, कैसे पुरुषों को जिंदा जलाया गया, कैसे बूढ़ों को घोड़ों से कुचलवाया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चालाकी भरा हिस्सा था कि दूत यह भी कहता था कि अगर शहर बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देता है तो केवल शहर का खजाना लूटा जाएगा और युवा पुरुषों को सेना में भर्ती किया जाएगा, बाकी सबको जिंदा छोड़ दिया जाएगा। पर अगर शहर ने विरोध किया तो फिर वो होगा जो पिछली कहानी से भी बदतर है। अब आप सोचिए कि आप उस शहर के निवासी हैं, आप उस शहर के नागरिक हैं। आपने अभी अभी सुना है कि बगल के शहर में क्या हुआ। आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन फिर भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला करते हैं। और तब असली नरक शुरू होता है। सन 1221 की बात है कि निशापुर, जो ईरान में एक समृद्ध शहर था, जब मंगोल सेना ने हमला किया तो शहर के लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में चंगेज खान के दामाद तोकुचार की मौत हो गई। और जब यह खबर चंगेज खान की बेटी को मिली तो उसने एक ऐसा आदेश दिया जो मानव इतिहास की सबसे भयानक घटनाओं में से एक है। उसने कहा कि निशापुर में हर जीवित चीज को खत्म कर दिया जाए, फिर उनके शरीर के अंगों से कला का नमूना तैयार किया जाए। और अगले 3 दिनों में जो हुआ वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 18 लाख लोग थे उस शहर में। 3 दिन में एक भी नहीं बचे। लेकिन जो चीज इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई वह यह है कि मंगोल सैनिकों ने एक व्यवस्थित तरीका अपनाया था। उन्होंने पहले शहर को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। हर मंगोल सैनिक को एक कोटा दिया गया और उसे 24 घंटे में कम से कम 24 लोगों को मारना है। जो सैनिक अपना कोटा नहीं पूरा करता था उसे खुद मार दिया जाता था। यह था औद्योगिक पैमाने पर नरसंहार, जो हिटलर के गैस चैम्बर से 700 साल पहले हुआ। और फिर सच में उन्होंने 3 सिरों के पिरामिड बनाए, एक पुरुषों के सिरों का, एक महिलाओं के सिरों का और एक बच्चों के सिरों का। इतिहासकार आता मलिक जुवैनी ने लिखा कि ये पिरामिड इतने ऊंचे थे कि दूर से पहाड़ियां जैसे लगते थे। और सबसे दिल दहला देने वाली बात कि इन पिरामिडों को महीनों तक वैसे ही खड़ा रहने दिया गया ताकि आसपास से गुजरने वाला इंसान यह समझ सके, यह देख सके कि चंगेज खान के खिलाफ विद्रोह का अंजाम क्या होता है। अब आपको एक ऐसे पहलू के बारे में हम बता रहे हैं जो शायद कभी किसी ने चर्चा की होगी। चंगेज खान अपने दुश्मनों पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग करता था। मनोवैज्ञानिक प्रयोग।
चंगेज खान जब भी कोई शहर जीतता था तो उस शहर के करीब 10% लोगों को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया जाता था। यह दया के कारण नहीं था, इन लोगों को जबरदस्ती अगले शहर की तरफ भेज दिया जाता था और अगर कोई ग्रामवासी रुक जाता या पीछे मुड़कर देखता तो उसे तुरंत तीर से मार दिया जाता था। और ये भागते हुए लोग जब अगले शहर में पहुंचते तो इतने ज़्यादा आतंकित होते थे, इतने ज़्यादा टूटे हुए होते थे कि उनकी हालत देखकर ही अगले शहर के लोगों में दहशत फैल जाती थी। और ये शरणार्थी जो कहानियाँ सुनाते थे ये इतनी भयावह होती थी कि कई बार शहर के लोग बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। यह एक जैविक हथियार की तरह काम करता था, लेकिन वायरस की जगह दहशत फैलाने के लिए इंसानों में इस्तेमाल हो रहा था। हिटलर के प्रोपेगेंडा मंत्री गोएबल्स ने झूठ फैलाकर लोगों को डराया, लेकिन चंगेज खान सच फैलाकर दहशत पैदा करता था। और वह सच जो इतना भयानक होता था कि कोई झूठ उससे ज़्यादा डरावना नहीं हो सकता। अब आते हैं सन 1258 पर। यह काम चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने किया था, लेकिन उसी परंपरा का हिस्सा था जो चंगेज खान ने शुरू किया था। वहाँ की लाइब्रेरी बैत अल हिम्मा यानी ज्ञान का घर, जहाँ 4.5 लाख से ज़्यादा दुर्लभ पांडुलिपियाँ थीं। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, कविता, मानव सभ्यता का 1000 साल का ज्ञान। लेकिन जब मंगोल सेना ने बगदाद को घेर लिया तो खलीफा अल मुसलमीन ने सोचा कि वह बातचीत से समाधान निकाल लेंगे। लेकिन हलाकू खान ने एक जो इतिहास में कहीं नहीं लिखी गई, उसने कहा कि खलीफा को अपने हाथों से बैत अल हिकमा की पहली किताब फाड़नी होगी, लेकिन खलीफा ने मना कर दिया। फिर अगले हफ्ते में 10 लाख लोग मारे गए। लेकिन सबसे पहले जो किया वह था कि उन सभी किताबों को दजला नदी में फेंक दिया जाए। इतिहासकारों ने लिखा है कि किताबों की इतनी ज़्यादा मात्रा थी कि मंगोल घुड़सवार ने उन किताबों के ढेर पर से चढ़कर नदी पार की। इतनी स्याही पानी में घुल गई कि नदी का पानी 7 दिन तक काला दिखाई दिया। और फिर जब नरसंहार शुरू हुआ तो फिर नदी में इतना खून बहा कि नदी का पानी लाल हो गया। हिटलर ने भी सन 1933 में किताबों को जलाया था, लेकिन वह केवल उन किताबों को जलाता था जो उसकी नाजी विचारधारा के खिलाफ थे। लेकिन चंगेज खान की परंपरा में तो हर तरह के ज्ञान को नष्ट करना था। फर्क यह था कि हिटलर कुछ विशेष ज्ञान को मिटाना चाहता था, जबकि मंगोलों के लिए ज्ञान ही दुश्मन था। अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो केवल 21वीं सदी में ही पता चला। सन 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने आनुवांशिक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पूरे एशिया में करीब 1 करोड़ 60 लाख पुरुषों में एक विशेष वाई क्रोमोजोम पैटर्न है। जब उन्होंने इस पैटर्न का स्रोत खोजा तो पता चला कि यह 800 साल पहले मंगोलिया से शुरू हुआ था और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंगेज खान था। इसका मतलब कि आज की दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख पुरुष सीधे चंगेज खान के वंशज हैं। लेकिन यह कैसे संभव हुआ, सबसे पहले ये समझिए। अब यहाँ से शुरू होती है वह कहानी जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई, इसे छिपा दी गई। जहाँ भी चंगेज खान जीत कर जाता था उस शहर की सबसे खूबसूरत महिलाओं को उनके हरम के लिए चुन लिया जाता था। लेकिन केवल चंगेज खान ही नहीं बल्कि हर सेनापति, हर सैनिक के लिए यह अधिकार था। पराजित शहर की महिलाओं को युद्ध का माल माना जाता था उनके लिए। इतिहासकारों का अनुमान है कि मंगोल अभियानों के दौरान लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। यह एक ऐसा युद्ध अपराध था जिसका पैमाना मापा नहीं जा सकता। हिटलर की सेना ने भी यह अपराध किए थे, लेकिन वह एक व्यवस्थित नीति नहीं थी। हिटलर मानता था इसे, लेकिन मंगोलों में यह एक आधिकारिक परंपरा थी। एक इनाम था विजेता सैनिकों के लिए। और सबसे डरावनी बात यह है कि जो महिलाएं गर्भवती हो जाती थी उन्हें जिंदा रहने दिया जाता था ताकि वे मंगोल योद्धाओं को जन्म दे सकें। यह एक तरह का जैविक हथियार था, दुश्मन की औरतों से अपनी अगली पीढ़ी के लिए सैनिक पैदा करना। लेकिन चंगेज खान के वंशज भारत के लोग नहीं हैं। हाँ, अगर बाहर से कोई विदेशी भारत में आता है, यहाँ की नागरिकता धारण करता है तो वो हो सकता है। मैं यहाँ किसी का अपमान नहीं कर रहा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि चंगेज खान कभी भारत में आकर कब्जा कर ही नहीं पाया था। वह भारत की सीमाओं के अंदर आ ही नहीं पाया था कभी। आपको इस बारे में अगर थोड़ा जानकारी चाहिए तो आप यह जान लीजिए कि चंगेज खान भारत पर हमला करने के लिए आ रहा था, मगर सिंधु नदी के तट पर ही रुक गया था और वहाँ से एक दूत भेजा भारत के विषय में जानने के लिए। उस दूत ने चंगेज खान को बताया कि भारत की भौगोलिक स्थिति हमारे सैनिकों के अनुकूल नहीं है। वहाँ के पेड़ पहाड़ हमारे घोड़ों के काबिल नहीं हैं।
वहाँ की मानसून हमारे सैनिकों को बीमार कर सकती है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ, आपको पूरी जानकारी मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में। सन 1218 की घटना है। चंगेज खान ने खोरेज़म साम्राज्य को व्यापार का प्रस्ताव भेजा। उसने 450 व्यापारियों का एक कारवां भेजा जो रेशम, सोना और कीमती रत्नों से लदा था। लेकिन खोरेज़म के ओटार शहर के गवर्नर इनालचुक ने सभी व्यापारियों को जासूस समझकर मार डाला और सारा माल लूट लिया। चंगेज खान ने धैर्य से काम लिया। उसने खोरेज़म शाह मुहम्मद को 3 दूत भेजे और न्याय मांगा, लेकिन शाह ने एक दूत को मार डाला और बाकी 2 दूतों की दाढ़ी मुड़वा कर वापस भेज दिया। अब उस समय दाढ़ी मुड़वाना सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। जब वे दूत चंगेज खान के पास लौटे तो कहते हैं कि चंगेज खान 3 दिन तक चुपचाप बैठा रहा। न उसने कुछ खाया न कुछ बोला, और फिर उसने जो आदेश दिया वह इतिहास के सबसे भयानक प्रतिशोधों अभियानों में से एक बन गया। क्योंकि चंगेज खान ने 2 लाख सैनिकों के साथ खोरेज़म पर हमला किया, लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। उसने एक नया नियम बनाया था जो उसने पहले कभी नहीं अपनाया था। उसने आदेश दिया कि खोरेज़म साम्राज्य के किसी भी शहर को आत्मसमर्पण का मौका ना दिया जाए, चाहे वे हथियार रख दें, चाहे वे खजाना दे दें। हर हाल में शहर को पूरी तरह से नष्ट किया जाए। बुखारा, समरकंद, उर्गेज, बल्ख, एक एक करके हर शहर को राख में बदल दिया गया। लेकिन सबसे भयावह था मर्ज शहर का आंदोलन। यह उस समय की दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शहर था। मर्व की लाइब्रेरी में दुर्लभ पांडुलिपियां थीं। वहाँ का बाजार पूरे मध्य एशिया में प्रसिद्ध था। जब मंगोल सेना वहाँ पहुंची तो शहर के लोगों ने बिना लड़े ही दरवाजे खोल दिए। उन्होंने सारा खजाना दे दिया। शहर की मुखिया ने चंगेज खान के सामने आकर आत्मसमर्पण किया, लेकिन आदेश तो पहले ही दिया जा चुका था। अगले 2 हफ्तों में 13 लाख लोग मारे गए। इतिहासकार इब्न अल असीर ने लिखा है कि हत्याएं इतनी व्यवस्थित तरीके से की गई कि हर मंगोल सैनिक को 400 लोगों को मारने का कोटा दिया गया। जो सैनिक इस कोटे को नहीं पूरा कर सकता था उसे सजा दी जाती थी। पूरे खोरेज़म साम्राज्य में 2 करोड़ लोग मारे गए। अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी संख्या है, 2 करोड़ लोग। और यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि चंगेज खान के दूतों का अपमान किया गया। व्यक्तिगत अहंकार के लिए करोड़ों बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया। चंगेज खान के साम्राज्य में, चंगेज खान के शासन में 2011 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि 13वीं और 14वीं सदी में पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अचानक से कम हो गई थी। जब उन्होंने इसका कारण खोजा तो पता चला कि यह चंगेज खान की आक्रमणों का असर था। इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए कि लाखों हेक्टेयर खेतों की जमीन खाली पड़ी रह गई। कोई था ही नहीं जो खेती करे उन भूमि पर। धीरे धीरे खेतों में जंगल उगाए। इन जंगलों ने वायुमंडल से करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख लिया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस वजह से करीब 700 मिलियन टन कार्बन वायुमंडल से हटा। यह इतिहास में पहली और शायद एकमात्र बार ऐसी घटना थी जब किसी व्यक्ति के कुकृत्यों ने पूरी पृथ्वी की जलवायु को ही बदल दिया हो। चंगेज खान ने अनजाने में एक मानव निर्मित आग से शुरू किया। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान की क्रूरता इतनी विशाल थी कि उसने ग्रह के पर्यावरण को ही बदल डाला। हिटलर ने भी एक भयानक विनाश किया था, लेकिन उसके कृत्यों का पृथ्वी की जलवायु पर कोई मापने योग्य प्रभाव नहीं पड़ा था। चंगेज खान का नरसंहार इतना विशाल था कि उसके निशान आज भी ध्रुवीय बर्फ की परतों पर वैज्ञानिक देख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों चंगेज खान को हिटलर से भी ज़्यादा क्रूर माना जाना चाहिए। इसके कई गहरे कारण हैं। पहला यह कि हिटलर की क्रूरता एक विकृत विचारधाराओं से प्रेरित था। वह आर्य नस्ल की श्रेष्ठता में विश्वास करता था। उसके दिमाग में एक आदर्श दुनिया का चित्र था, भले ही वह कितना भी विकृत क्यों ना हो। उसका मानना था कि वह मानवता के भविष्य के लिए कुछ कर रहा है। यह उसके अपराधों को जरा भी कम नहीं करता था, लेकिन कम से कम एक तर्क ही सही, चाहे वह कितना भी पागलपन से क्यों ना भरा हो। लेकिन चंगेज खान के पास कोई विचारधारा नहीं थी, ना कोई धार्मिक कट्टरता थी, ना ही कोई नस्ली श्रेष्ठता थी। उसके लिए क्रूरता सिर्फ एक उपकरण था, सत्ता हासिल करने के लिए, दुनिया को जीतने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, दहशत फैलाने का। वह जानता था कि डर सबसे शक्तिशाली हथियार है और उसने इस हथियार को पूरी दुनिया में विकसित कर लिया था। दूसरा, हिटलर अपने अपराधों को छुपाता था। गैस चैम्बर छुपे हुए थे, एकाग्रता शिविर दूर दराज के इलाकों में थे,
नाजी अधिकारियों को आदेश थे कि दस्तावेजों में अंतिम समाधान जैसे कोडवर्ड्स का प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। हिटलर जानता था और मानता था कि वो जो कर रहा है वह गलत है, इसलिए वह उसे छुपाता था, लेकिन चंगेज खान अपनी क्रूरता का सार्वजनिक प्रदर्शन करता था। सिरों के पिरामिड, जलते हुए शहर, खून से लाल नदियाँ, यह सब जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।